हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर साइंस को। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है जिसमें कि साइंस का क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके दिया गया एलपी टेक्नीशियन के लिए। तो जो कि आपका स्पेशली आपको प्रोवाइड किया गया एलपी टेक्नीशियन के लिए लेटेस्ट आपका बुक है। इसके अलावा जो खान सर का आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ था जिसमें कि एलपी टेक्नीशियन को टारगेट किया गया था, उसको भी हमने लगभग जो है 50% से लगभग मैंने 55% को जो है कवर कर लिया। वो अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक आया हुआ है जो कि आपके एलपी के लिए आपको दिया गया है, तो उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के विजिट जरूर करेंगे किस प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम आपका हुआ था और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। और जितने भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुए हैं रेलवे में, इन सभी में जितने भी आपका साइंस का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से एक बार आपको लगा लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपके रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर वही आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ आपका वही रहता है और वही क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। अगर अच्छा आपको तैयारी करना है तो प्रीवियस ईयर आपको जितने भी अभी तक आपका रेलवे में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, जो कि आपके 1997 से लेकर के आपका 1997 से लेकर के 2022 तक जितने भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इन सभी में जितना भी आपका साइंस पूछा गया है तो इन सभी को मैं कवर कर रहा हूँ। और बुक में क्लियर वे में आपको मेंशन भी कर दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है कवर मैं करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो 2014 में आपका एलपी का एग्जाम हुआ था, इसके अलावा जो 2018 में आपका एग्जाम हुआ था, जितने भी आपका साइंस पूछा गया है इसको मेनली मैं करंटली जितने भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है इसको भी कवर करूंगा। और देखिए जो टीसीएस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, जो कि अभी करंटली अभी जितने भी आपका रेलवे में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से एक बार एनालिसिस के जरिए आपको कवर कर लेना। और अब अगर अभी देखा जाए तो अभी जो आपके एनटीपीसी और जो आपका ग्रुप डी का भी 2022 में आपका करंटली आपका एग्जाम एंड हुआ है, तो इसमें भी काफी ज्यादा आपका साइंस के क्वेश्चन जो ग्रुप डी में आपका जो है 25 नंबर का आपको साइंस पूछा गया है, जो कि काफी अच्छा खासा आपको क्वेश्चन जो है आपका जमा हो जाएगा। तो वहां से भी जाकर के आप लोग जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी आप जो है एलपी के एग्जाम में जो आपको 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बेहतर परफॉर्मेंस तभी आप कर पाएंगे जब आप पूरा प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से आप कवर कर लेते हैं। तो मैं पूरा आपको कवर भी कराऊंगा, आप लोगों को माइंड कंट्रेट करके जो है क्वेश्चन को देखते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, तो यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेलाकाइट डैश का एक एक्स का, तो मेलाकाइट जो ये किसका एक्स है ये आपको हमारा पूछा रहता है। देखिए 2018 में आपका जो 19 में आपके जो एग्जाम हुआ था ये आपका आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, और इसके पहले अगर देखा जाए तो आपका 2018 में आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। तो जो एलपी के एग्जाम में आपका पूछा गया है वो आपका आरआरबी जेई के एग्जाम में भी आपका रिपीट हुआ था। तो बुक जो आपका प्रिपेयर होता है ये जो भी एग्जाम आपका नजदीक रहता है उसी को मेंशन किया जाता है। इस वजह से मेंशन किया जाता है ताकि आपको ये पता चले कि ये आपके किस एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आपके एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है या फिर नहीं। तो ये चीजें यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए कवर करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर आपका आरआरबी जेई इसलिए इसको मेंशन किया गया, लेकिन एलपी में ये आपको क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है। तो मेलाकाइट की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर तांबा का अयस्क होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है। तो ये आपको यहाँ पर पूछा है, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए बेटे यहाँ पर आपको दिया गया है चौल्कोपेराइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा चौल्कोपेराइट। और ये सभी क्वेश्चन आपका ज्यादातर आपका रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ये आपका डायरेक्टली जो है विद्युत अपघटन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो जो कि आपके फैराडे के द्वारा दो नियम दिया गया था, दो लॉ आपको दिए गए थे इलेक्ट्रोलाइट के जरिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया था। और ये अगर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो नियम है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका फैराडे के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि गिलेना किसका अयस्क है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये आपको यहाँ पर सीसा का अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इस बुक में क्या है कि आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर किया गया है, जितने भी आपका जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आपका जो है रेलवे में भी तक आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है,
ये आपको ऊपर पूछा रहा है। और देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि आप एएलपी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको एएलपी का ही सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी आपका हाई लेवल का एग्जाम में अभी जो है आपके साइंस पूछा गया, जैसे ग्रुप डी भी अगर देखा जाए तो ग्रुप डी में आपका एएलपी से ज़्यादा आपके जो है हाई लेवल का आपका क्वेश्चन ग्रुप डी में ही आपको देखा जाता है कि हर एक बार आपका पूछा जाता है। तो जितनी भी हाई लेवल का आपका साइंस पूछा गया है इन सभी को आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। इसके अलावा हाई लेवल की बात की जाए एनटीपीसी में आपका जो भी पूछा गया है, इसके अलावा आपका आरआरबी जेईई का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, तो इन सभी में क्या है कि साइंस के क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा गया। तो यहाँ से जाकर के आप लोग जो है सारा एनालिसिस करके अच्छे तरीके से देख लेंगे, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा रहा है, इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका कोयला हो जाएगा जो कि धात्विक खनिज नहीं है। हालांकि कोयला अगर देखा जाए तो ये आपके कार्बन का ही आपका रूप होता है। इसके अलावा टीन देखा जाए या फिर बॉक्साइट या फिर निकेल देखा जाए, ये सभी आपका धात्विक खनिज होता है, लेकिन कोयला आपका धात्विक खनिज नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि डैश एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्यूमिनियम के बारे में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि एल्यूमिनियम जो है किसका ये महत्वपूर्ण अयस्क है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्ध धातु युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहती है। आपका पोलिंग हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, लेकिन इस बार जो है क्वेश्चन का लेवल भी आपका इंक्रीज होगा, जिस प्रकार से आपके ग्रुप डी में हुए थे, क्योंकि कंपटीटर की संख्या काफ़ी ज़्यादा अधिक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग भंजन बोलते हैं, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर बात किया जाए तो निस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि फैन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी एक टंक में रखा जाता है। तो देखिए फैन प्लवन विधि के बारे में कहा जा रहा है, जिसमें कि जो है कुछ ऐसे पदार्थ डाल दिया जाता है जिससे कि फैन हो जाते हैं, और फैन को हटा करके जो है पुनः जो अयस्क है उसको पानी को ढड़का करके जो है अयस्क जो भी रहते हैं वो नीचे आपके बैठ जाते हैं, तो उसको निकाल लिया जाता है। तो इसके अलावा देखिए फैन को अलग नहीं किया जाता, बल्कि उसमें एक प्रकार का आपका तेल होता है जिसको हम लोग चीड़ का तेल बोलते हैं। तो उसको डालने के बाद फैन आपका खत्म हो जाता है, तो उसी से खत्म किया जाता है। बाकी मैं प्रैक्टिस में आपको एनालिसिस करूंगा। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से आपको देखना है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, तो एक आपको लेवल इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा जल एवं, देखिए यहाँ पर आपको दिया भी गया है जल एवं तीड़ का तेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जल एवं क्या किया जाता है, तो चीड़ का तेल जो है इसमें आपका प्रयोग किया जाता है। चीड़ का तेल जो होता है ये फैन को क्या करता है, खत्म कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा है फैन प्लवन विधि का उपयोग डैश एस के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका सल्फाइड एस जितने भी आपका होते हैं तो उसमें फैन प्लवन का आपका विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। अयस्क से धातुओं को निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग धातु कर्म बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि सिनेबार डैश का एक अयस्क होता है। तो ये आपका पारा का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो आपके कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका पारा हो जाएगा। और इसके अलावा पूछा था कि कौन सी ऐसी धातु है जो कि आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन हो जाएगा। और पारा का ही प्रयोग आपके जो है थर्मामीटर में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पारा से ही आपका भाखरा सिंदूर बनता है जिसका कि सूत्र HGS होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा खनिज पदार्थ। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट ये सभी आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, लेकिन अगर बात की जाए कि जो एल्यूमिनियम निष्कासित होता है ये मुख्यतः आपका बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण पाचन किस में होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा रहा है बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन किस में होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपका NaOH हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के लिए कौन सा कारक है,
ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑक्सीडेशन दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया ऑक्सीडेशन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण से ही आपके जो है ये आपके जो है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन करने का मतलब है कि ऑक्सीजन का जुटना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि Fe कोई अगर आपका धातु है, तो ये जो आपके आयरन लगा हुआ जो आपके लोहा का जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका FeSO आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो FeSO3 होता है, तो इसमें ऑक्सीजन आपका ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर आपको दो में दिया गया है रिडक्शन, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन नहीं होगा, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन आपका जुटता है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको 3 में दिया गया है कि ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया, ये बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है। और कहा जा रहा है कि कार्बन ऑक्साइड के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है सटीक दिया गया है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में दिया गया है कि जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो लौह ऑक्साइड का निर्माण डैश होता है, तो किस प्रकार से होता है ये आपको पर पूछा रहता है। इसमें क्या हो सकता है, तो जैसे कि लोहे में अगर जंग लग जाता है तो यहाँ पर इसका भार में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जंग, जिसको हम लोग रस्ट भी बोलते हैं, ये किसका उदाहरण है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये आपका यौगिक का उदाहरण हो जाता है, क्योंकि देखिए जो जंग होता है मतलब कहने का है कि जैसे कि Fe कोई अगर आपका जैसे आयरन है और इसमें अगर जंग लग जाता है तो इसका सूत्र बन जाता है FeSO3 बन जाता है, तो ये एक प्रकार का आपका यौगिक हो जाता है। और ये जंग लगने के बाद इसका सूत्र क्रिएट होता है, इस वजह से इसको हम लोग यौगिक बोलेंगे। और जिसका भी सूत्र लिख सकते हैं उसको यौगिक बोलेंगे, और जिसका सूत्र नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। और जिसका एक ही आपका जैसे कि सिम्बॉल होता है तो उसको हम लोग जो है तत्व बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा अलौह धातु है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अलौह है, तो देखिए धातु का सिंपल यहाँ पर आपका ये ट्रिक है, जिसका कि बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये आपके धातु के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा आपका अधातु है, तो अधातु यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या आपका 13 होता है। तो 2, 8 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2, 8 आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि कौन सा यहाँ पर आपको जो है और धातु है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो एल्यूमिनियम आपका धातु के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका होता है कितना इसका 13, तो 2, 8 आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर धातु के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अधातु के बारे में यहाँ पर आपको पूछा रहा है, तो अधातु यहाँ पर आपका ये तो होगा नहीं, कोबाल्ट भी नहीं होगा, निकेल भी होगा नहीं होगा, तो ये आपका यहाँ पर फास्फोरस हो जाएगा। तो ये फास्फोरस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका 15 होता है, ये आपका 2, 8 आपका 5 हो जाएगा। तो अधातु के अंतर्गत आपका फास्फोरस जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी होगा, क्योंकि यहाँ पर लौह के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका लौह धातु के अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपको क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है कि जंग यानी गिरस्ट, यहाँ पर देखिए पूछा रहा है अलौह धातु के बारे में पूछा रहा है, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। तो गर्म जो होती है ये आपका चालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में पूछा रहा है कि वात्या भट्टी में किसमें आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उपचयित होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका आप अच्छे तरीके से एनालिसिस पढ़ेंगे किस प्रकार से आपके लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, तो इसमें कई सारे आपको फैक्ट भी मिल जाएंगे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर की ओर निकलता है, तो वहीं से फिर क्या है कि लोहा को गिराया जाता है, और लोहा को जब गिराया जाता है तो यहाँ पर आपका उपचयित हो जाता है। जब वो भट्टी में आता है तो वहाँ पर उपचयित हो जाता है, और वहीं से फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आपका निष्कासन होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का आपका यौगिक है, यानी कि CO जो होता है किस प्रकार का, तो एक प्रकार का आपका न्यूट्रल यौगिक होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ था, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है वात्या भट्टी में उपचायित लोहा किस प्रकार का होता है, ये आपको पर पूछा दिया आपके कच्चा लोहा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, तो ये जो आपका होता है ये आपका अपचयन के लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो कोरंडम क्रायोलाइट यानी बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम के निष्कासन के लिए किया जाता है। बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है, और ये जो है आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इसका निष्कासन होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया उर्वरक, औषधि, और फिर यहाँ पर आपको दिया गया है पेंट। तो बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट ये आपका एल्यूमिनियम का यस्क होता है, और ये किसी प्रकार का पेंट या फिर उर्वरक या औषधि से आपका रिलेट नहीं है, किसी प्रकार के संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पारा का अयस्क डैश है। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है रिपीट आपका हुआ था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका केलोमल हो जाएगा।
और इसी को हम लोग बोलते हैं Hg मरकरी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। केलोमल जो है आपका पारा का अयस्क होता है, इस वजह से यहाँ पर आपका पारा का अयस्क डैश है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केलोमल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है, आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा इस्पात। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सल्फर, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और इस वजह से क्या है कि सल्फर को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, ताकि ये जब भी ये क्या होता है कि वायु के संपर्क में आता है तो ये आपके जलने लगता है, इस वजह से इसे यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। तो कांच जो होता है ये आपका बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपको याद रखिए कि कांच के बारे में पूछा जाता है ये किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो कांच आपके ठोस क्रिस्टलीय यानी ठोस क्रिस्टल होते हैं। पूछा भी जाता है किस प्रकार का होता है, तो ये आपका ठोस क्रिस्टल का रूप होता है, ये आपको ध्यान में रखना। और ये पूछा भी गया था आपका प्रीवियस ईयर में। इसके अलावा पूछा जाता है कि कांच किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो कहीं पर आपको लिखा रहता है असित स्थित द्रव होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों चीज़ को दोनों आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बालू और सिलिकेट का आपका मिश्रण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लोहा का जो अयस्क होता है ये आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइड होता है। और यहाँ पर जो पूछा है कि लोहा किससे निकाला जाता है, तो लोहा जो मुख्य रूप से निकाला जाता है आपके हेमेटाइट से निकाला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। तो अधिकांश जो लोहा है ये आपके हेमेटाइट से ही निकाला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट अयस्क है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपके जो है 4 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। सिर्फ इसमें किसी बार आपका ऑप्शन से पूछा गया है और किसी बार क्वेश्चन से आपको जो है उलट के पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेमेटाइट अयस्क है, तो ये किसका होता है, ये आपके लोहा का अयस्क होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कट रहा है, बाकी यहाँ पर आंसर जान लीजिए कि हेमेटाइट जो होता है आपका लोहा का अयस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपने तुरंत जो है इसको रिपीट किया है 2 बार। तो आज के इस वीडियो में लोग इतना ही कवर करेंगे, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जितना भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है और साथ ही आपका जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आपका बुक आया है इसको भी यहाँ पर आपको कवर किया जाएगा रुक्मिणी पब्लिकेशन को पूरी तरीके से। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।